कोई सराहना करे या निंदा, लाभ हमारा ही है, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान होने का अवसर। इसलिए स्पष्टीकरण वहां देना चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला खुले दिमाग का हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उस पर सफाई देने का मतलब खुद को खुद की नजरों में गिराना है। ध्यान रखिए, कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वो सब नहीं होते जो हमको सही साबित कर सके। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अगस्त 2020 के इस एपिसोड में। हम बात कर रहे हैं कर्क राशि की, और यह जो राशिफल है यह मून साइन पर आधारित है, आपकी जन्म राशि या आपकी नाम राशि पर आधारित है। इस अनुसार इसका आप उपयोग ले सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। हर माह के राशिफल में हम बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं। उनमें सबसे पहले सेक्टर है वह है आपकी आय, और साथ में जुड़ी हुई कड़ी वह है धन और संपत्ति। जब आय होगी तभी व्यक्ति उसमें से बचा करके धन और संपत्ति में इन्वेस्टमेंट कर पाएगा, या फिर आज की तरह कि जो लोग भी काम करते हैं साथ साथ में स्पेकुलेशन में, साथ साथ में शेयर बाजार में या और कई ढंग से कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करके सौदे करके लाभ कमाने का एक प्रकार से प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, और वो भी समय के अनुसार। यदि शुभ समय है तो वो गेन होता है, अन्यथा वो पैसा भी फंस जाता है। तो आइए अब सबसे पहले जानते हैं अगस्त 2020 में आपकी आमदनी कैसी होगी, आपको प्रॉफिट कैसा मिलने वाला है, अर्थात आपकी इनकम के बारे में सबसे पहले विश्लेषण करते हैं। तो जब बात इनकम की जाएगी, प्रॉफिट की जाएगी, तो राशि से 11th हाउस यहां पर जिम्मेदार बन जाएगा, क्योंकि राशि से 11th हाउस का मतलब ये जो भी आप एफर्ट करते हैं, जो भी आप कर्म करते हैं, तो आपको एफर्ट का फल, अपने कर्मों का फल मिलने के लिए राशि से 11th हाउस जिम्मेदार है। अगस्त 2020 में राशि से 11th हाउस का स्वामी शुक्र है, जो कि राशि से 12th हाउस में। राशि से 12th हाउस में शुक्र को सुख भोगने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि 12th हाउस में शुक्र सारे सांसारिक भोग या ये बोल सकते हैं भौतिक सुख सुविधाएं जो होती है उनको बहुत अच्छे ढंग से प्रदान करता है। लेकिन जब इनकम की बात आएगी तब इनकम में वो शुक्र सपोर्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन एक्सपेंसेज में सपोर्ट जरूर करेगा। आपने अपने घर में सारे सुख आपको मिलेंगे, चाहे परिवार का सुख आपको मिलेगा, गृहस्थ सुख आपको मिलेगा, दाम्पत्य सुख आपको मिलेगा। जो लोग युवा हैं उनको प्रेम प्रसंगों का सुख मिलेगा या किसी न किसी के हाथ थामने का सुख मिलेगा। ये सभी सुख देने के लिए शुक्र जिम्मेदार है, और शुक्र राहु के साथ में है। ये और एक प्रॉब्लम है जिसको आपने सावधानी के साथ में सुलझाना पड़ेगा, सावधानी के साथ में पार करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र और राहु दोनों मिल करके यहां पर शुक्र को पीड़ित करते हैं राहु, और शुक्र की जो आकांक्षा है उसमें वृद्धि कर देते हैं। और शुक्र की आकांक्षा होती है कामांध होना, अर्थात जो भी काम भावना है उसको संतुष्टि प्रदान करना। तो ऐसी स्थिति में इस समय काल में आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, संयम और धैर्य अपनाना पड़ेगा, अन्यथा आप कोई भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और इस समय काल में जो एक्सपेंसेस होंगे वो भी एक्सपेंसेस आपके महिलाओं पर, अपने दोस्तों पर, फ्रेंड्स पर ज़्यादा हो सकते हैं। और यहाँ पर एक्सपेंसेस करने का मतलब है जो इनकम हो रही है उसका कुछ भाग भी आप एक्सपेंसेस ज़्यादा करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसी को आप इन्वेस्टमेंट की तरफ लेकर के जाइए तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन फिर भी अगस्त 2020 में जब तक शुक्र यहाँ से आगे नहीं बढ़ते हैं वहाँ तक आपको कौन से सेक्टर में फिर भी कुछ % लाभ मिलेगा, वह सेक्टर मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो लोग भी पेस्टिसाइड्स का काम करते हैं, खेती बाड़ी से संबंधित काम करते हैं, खेती के औजारों का काम करते हैं, माइनिंग प्रोडक्ट से संबंधित काम करते हैं, या केमिस्ट का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स का काम करते हैं, हर्बल प्रोडक्ट का काम करते हैं, एसिड सॉल्ट पेंट का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, उन सभी लोगों को इस समय काल में फिर भी स्थिति कंफर्टेबल रहेगी, या दूसरों के कंपैरिजन में आप फिर भी गेन पाएंगे। एक और कंडीशन में आपको फायदा मिलेगा, यदि आप ब्याज बट्टे का काम करते हैं, यदि आप गिरवी का काम करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग से संबंधित इंडस्ट्री में है, या आप पब्लिकेशन का काम करते हैं, अखबार चलाते हैं, मैगजीन चलाते हैं, बैंकिंग सेक्टर में फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली स्थिति में है, या एजुकेशन इंडस्ट्री से संबंधित आप काम करते हैं, तो भी आपको सपोर्ट मिलेगा, स्थिति कंफर्टेबल होगी। अब बात करते हैं इसी सेक्टर में एक जो और कड़ी जुड़ी हुई है, वह है धन और संपत्ति। तो धन और संपत्ति के क्षेत्र की अगर बात करें तो स्थिति सुखद है। आय से ज्यादा यहां पर स्थिति बेटर है, क्योंकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि, बृहस्पति की 5वीं
और 9वीं दृष्टि स्पेशल है, राशि से 7वें भाव तो हर ग्रह देखता है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति राशि से 6th हाउस में बैठ करके राशि से 2nd हाउस पर दृष्टिपात करता है, जिसका स्वामी सूर्य है। इस समय काल में सूर्य और बुध दोनों आपकी राशि में विराजमान है, और सूर्य और बुध जब भी साथ में होते हैं बुध आदित्य योग माना जाता है। 16 अगस्त 2020 को सूर्य अगली राशि सिंह राशि में पहुंच जाएंगे, तब स्थिति और ज़्यादा बेटर हो जाएगी, और 17 तारीख को बुध भी अगली राशि सिंह राशि में पहुंच जाएंगे, तब फिर सूर्य और बुध बुधादित्य योग होगा राशि से 2nd हाउस में। राशि से 2nd हाउस में बुध बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ फल देने वाला माना जाता है, और सूर्य वहां पर स्वराशि का होगा और बृहस्पति की दृष्टि होगी। ऐसी स्थिति में धन और संपत्ति में, आपकी कैपिटल में, आपके इन्वेस्टमेंट के गेन में 16 अगस्त से 17 अगस्त से भारी इंप्रूवमेंट, भारी वृद्धि देखने का मौका मिलेगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि 16 तारीख तक आप कुछ करेंगे ही नहीं, एफर्ट ही नहीं करेंगे। इस ढंग से इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए कि वो इन्वेस्टमेंट आपको मंथ के हाफ होने के बाद में 16 तारीख के 15 तारीख के बाद में उसमें से गेन निकल करके आए। इस ढंग से आप कोई भी इन्वेस्टमेंट को प्लान कीजिए, सौदे को प्लान कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। बृहस्पति जिस भाव पर भी दृष्टि डालता है वहां पर नेगेटिविटी को कंट्रोल करता है और पॉजिटिविटी में वृद्धि करता है। तो वो बृहस्पति आपके कैरियर को देख रहा है, वहाँ इंप्रूवमेंट देगा। वो बृहस्पति 12th हाउस को देख रहा है, जहाँ पे शुक्र और राहु है, तो उनकी नेगेटिविटी को कंट्रोल करेगा, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करेगा। और वही बृहस्पति राशि से 2nd हाउस को देखते हैं, इसलिए आपके परिवार के सुख में वृद्धि करेंगे, धन और संपत्ति में वृद्धि करेंगे, आपकी वाणी में सॉफ्टनेस देंगे, या ये बोल सकते हैं वाणी में मिठास देंगे, और साथ ही साथ आपके आइज इन्फेक्शन को या आपके स्मरण शक्ति में इंप्रूवमेंट करेंगे, आइज इन्फेक्शन को कंट्रोल करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगस्त 2020 में इन्वेस्टमेंट की सिचुएशन ज़्यादा बेटर है इनकम के मामले में। तो इनकम से आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट के गेन से आप संतुष्ट हो जाएंगे। और आने वाले समय में 31 अगस्त 2020 के बाद में जब शुक्र भी राशि में आ जाएंगे, तब आपको अपने इनकम में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने का मौका मिलेगा। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है परिवार का सुख। राशि से 4th हाउस से आपके परिवार का सुख, आपकी माता का सुख, भूमि भवन वाहन का सुख, या घर में जो सदस्य रहते हैं, घर की जो एटमॉस्फेयर होती है, वह सुख के लिए जिम्मेदार बन जाती है। राशि से 4th हाउस से ये सब देखा जाता है, विश्लेषण किया जाता है, और इस भाव का अधिपति शुक्र है जो राशि से 12th हाउस में है, और उन पर बृहस्पति की दृष्टि है। तो यहाँ पर 2 गुरु हैं, एक असुर गुरु शुक्र है और एक देव गुरु बृहस्पति है। शुक्र 12th हाउस में जाकर के कारक माने जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं, शुभ माने जाते हैं, क्योंकि शुक्र सारी सुख सुविधाओं को भोगने वाले ग्रह हैं, एक्सपेंसेस करने वाले ग्रह हैं। अपने ऊपर व्यक्ति एक्सपेंसेस करता है, खर्च करता है, परिवार पर खर्च करता है, सुख सुविधाओं पर खर्च करता है, या ये बोल सकते हैं खुद को संतुष्ट रखने के लिए भी कई बार खर्चा करता है, दिखावे के लिए खर्चा करता है। बृहस्पति की दृष्टि शुक्र पर और राशि से 4th हाउस का अधिपति है। ऐसी स्थिति में सुख के लिए, परिवार के सुख के लिए यह स्थिति सुखद है, पॉजिटिव है। इस स्थिति के कारण आप अपने परिवार का सुख भोग पाएंगे, आपके घर में सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, चाहे वो इंटीरियर पर एक्सपेंसेस करें, चाहे आप जो घर में रहते हैं उन लोगों की सुख सुविधाओं पर खर्च करें, या इस अनलॉकडाउन में जो ओपन हुआ है उसके अंदर जो काफ़ी समय से एक्सपेंसेस नहीं हुए थे वो ब्लॉकेज को निकालें, अर्थात वापस उन लोगों को खुश करने के लिए एक्सपेंसेस करें। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस अगस्त 2020 में घर में महिलाओं का वर्चस्व बढ़ेगा। शनि की 10वीं दृष्टि सुख भाव पर है। ऐसी स्थिति में जो घर के सदस्य हैं उनका रूखापन भी बढ़ेगा, या स्वार्थ जो प्रवृत्ति है वो भी पनपेगी। इस कारण भी आपको कुछ बीच में खटास का सामना करना पड़ेगा। अपने आप से ही आप पर गुस्सा आएगा कि मैंने अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन ये कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आपकी माताजी की स्थिति ठीक रहेगी, वो जरूर स्थितियों को संभालेगी, कंट्रोल करेगी, वर्चस्व उनका बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जो भी घर में आपकी बुआ जी रहती हैं, आपकी माताजी रहती हैं, बहन रहती हैं, आपका जीवन साथी है, तो जो भी घर में महिलाएं, उनकी स्थिति अच्छी होगी। अर्थात इस माह में आपको उनकी बात ज़्यादा माननी पड़ेगी और उनकी ही चलेगी, और उसमें कोई बुराई नहीं है। अब बात करते हैं इसी सेक्टर में एक और कड़ी जुड़ी हुई है, वह है भूमि भवन और वाहन का सुख।
तो राशि से सेकंड हाउस धन और संपत्ति का होता है। भूमि और भवन ये दोनों भी जमीन जायदाद में आते हैं। और मंगल इस समय आपकी राशि का की प्लेनेट होकर के एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी होकर के भाग्य भाव में स्थित है। सबसे ज़्यादा बलवान स्थिति मंगल की है। जब वो जमीन जायदाद का कारक होकर के उस भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो उस भाव से आपको अच्छा सुख देंगे यदि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, उसमें आपने एक्सपांशन करना है, उसमें आपने रिपेयर करनी है। मान लो छत पे एक छोटा सा कमरा था, आपने उसको अपनी संतान के लिए, जो संतान बड़ी हो चुकी है उसको स्टडी के लिए एक प्रकार से स्पेस चाहिए, आपने उसको कंस्ट्रक्ट कराने की सोची, एक्सपेंसेस होंगे। तो इस ढंग से जमीन जायदाद की जो आपके पास फैसिलिटी है उसमें वृद्धि हो जाएगी, एक कमरे में और वृद्धि हो जाएगी, एक्सपेंसेस उस पर लगेंगे। या ये हो सकता है कि आप कहीं पर भी जाकर के किराए पर रहने लगें और वो जो सोच करके आप वो मकान ले रहे हैं, जब जाकर के देखते हैं तो उसमें काफ़ी रिपेयरिंग निकल करके आती है जो आपको करवानी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में भी एक्सपेंसेस होंगे प्रॉपर्टी पर, यह तय है। और भूमि भवन यदि आप लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी आपको पसंद आई है और काफ़ी समय से आप उसके पीछे पड़े हुए हैं, तो इस समय काल में ये स्थिति आपके लिए बेटर है। सही रेंज में अगर वो आती है, जो आपने रेंज सोची हुई है उसमें वो फिट बैठती है, तो ज़रूर आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट है वो भी आपका हो जाएगा और आगे जाकर की स्थिति आपकी और ज़्यादा बेटर होने वाली है। जब 20 नवंबर 2020 को बृहस्पति राशि से 7th हाउस में पहुंच जाएंगे तो आपके फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट और ज़्यादा बेटर होगी जो अभी प्रेजेंट में चल रही है वहाँ से। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, और वह है आपकी एजुकेशन। राशि से 5th हाउस से एजुकेशन, बुद्धिबल या डे टू डे की जो भी इनकम है, जो भी एप्लीकेशन है, उन सब का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति है मंगल, और साथ ही साथ मंगल आपकी राशि से मूल त्रिकोण भाव का भी अधिपति है, अर्थात एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी होने से मुख्य ग्रह है, आपकी राशि का की प्लेनेट है। तो एक केंद्र और एक त्रिकोण दोनों का स्वामी होकर के मंगल त्रिकोण भाव में सबसे ज़्यादा बलवान स्थिति में, और इससे भी ज़्यादा बलवान स्थिति में जब आ जाएंगे जब 16 अगस्त 2020 को मंगल मेष राशि में आ जाएंगे, अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे, तब बृहस्पति की दृष्टि में भी आ जाएंगे। और ऐसी स्थिति में और ज़्यादा शिक्षा के लिए अप्रोप्रिएट बन जाएंगे, गेन वाले बन जाएंगे। लेकिन इस समय भी स्थिति वीक नहीं है, नेगेटिव नहीं है। वे लोग जो कोई भी टेक्निकल फील्ड में है, इंजीनियरिंग फील्ड में है, चाहे वे लोग सिविल इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, माइनिंग इंजीनियरिंग में है, या फिर सेना या फोर्स से रिलेटेड, या ये बोल सकते हैं पुलिस से रिलेटेड कोई भी ट्रेनिंग कर रहे हैं या अपने डिपार्टमेंट का एग्जाम देने वाले हैं, वे लोग भी इस समय काल में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। उनको सक्सेस के ज़्यादा अवसर मिलेंगे, उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा बेटर ढंग से एक डेवलप होगा, क्रिएट होगा। सेकंड स्टेज है वे लोग जो फाइनेंस के क्षेत्र में स्टडी कर रहे हैं, या मास मीडिया के क्षेत्र में स्टडी कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, और या फिर वे लोग जो इकोनॉमिक्स लेकर के कोई न कोई कोर्स कर रहे हैं, उन लोगों को भी इस समय काल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का मौका मिलेगा या सक्सेस का मौका मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ जो भी लोग शुक्र का कोई भी स्टडी कर रहे हैं, फैशन एंड कॉस्मेटिक, एनएफडी से संबंधित हो सकता है, कोई न कोई क्रिएटिव साइंस से संबंधित हो सकता है, सॉफ्टवेयर से संबंधित हो सकता है, या जो लोग डांस सीख रहे हैं, कोरियोग्राफ सीख रहे हैं, संगीत सीख रहे हैं, वो लोग अपना समय काल मौज मस्ती में व्यतीत करेंगे। वो लोग ज़्यादा सीरियसनेस अपने स्टडी पर, अपने जो कैरियर है उस पर नहीं दिखा पाएंगे। 31 अगस्त 2020 के बाद में ज़रूर आपकी स्थिति बदलेगी, स्थिति आपकी सीरियसनेस में डेवलप होगी। वहाँ तक आपको मौका मिलेगा बार बार आउटिंग का, फ्रेंड के साथ में घूमने फिरने का या टाइम पास करने का, लेकिन आपको अपने स्टडी में सीरियस होना चाहिए। आइए अब बात करें इसी सेक्टर में एक और जो जुड़ी हुई कड़ी है, वह है संतान का सुख। बृहस्पति संतान का कारक होता है, स्पेशली पुत्र संतान का कारक होता है, लेकिन हम संतान की बात कर रहे हैं। आपके भाग्य का अधिपति भी बृहस्पति है, और इस समय बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में, लेकिन राशि से 6th हाउस में, वहां पर वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, पीड़ित है। लेकिन जब भाग्य का अधिपति है, इसलिए उसे 6th हाउस में होने का दोष नहीं लगता है, नेगेटिव होने का दोष नहीं लगता है। ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है एस्ट्रोलॉजिकल के प्रिंसिपल के अनुसार। बृहस्पति जहाँ जहाँ पर देखता है वहाँ ज़्यादा शुभता देता है, वहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिविटी देता है, कंफर्टेबल स्थिति देता है। तो बृहस्पति मंगल के भाव को देख रहे हैं, बृहस्पति शुक्र को देख रहे हैं, और साथ ही साथ बृहस्पति सूर्य के भाव को भी देख रहे हैं।
तो ऐसी स्थिति में 16 अगस्त से एक साथ में 2 घटनाएं होंगी। मंगल भी अपनी राशि बदल करके मेष राशि में आएंगे, सूर्य भी अपनी राशि बदल करके सिंह राशि में आ जाएंगे और फिर बृहस्पति की दोनों ही ग्रहों पर दृष्टि हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में इंप्रूवमेंट ज़्यादा आएगी। लेकिन जो इस समय 16 अगस्त से पहले की सिचुएशन है उसमें भी संतान सुख में हानि नहीं है, कोई असंतुष्टि नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा मैं ये बोलूँगा कि इस समय काल में संतान से संतान की प्राप्ति की खुशी हो सकती है, या आपके नाती पोते आपके पास में रहने के लिए आ सकते हैं। हो सकता है इस लॉकडाउन में बहुत समय से आप उनसे नहीं मिल पाए और जो ही लॉकडाउन खुला है उसके बाद में वो आपके पास में आ सकते हैं, या आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि आप दादा या नाना बनने वाले हैं। ये स्थिति आपके लिए और ज़्यादा बेटर हो सकती है। लेकिन इस समय काल में जो भी बहनें कंसीवमेंट चाहती है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहती है, अपने परिवार में वृद्धि करना चाहती है, उन लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। उनको वेट करना चाहिए 20 नवंबर 2020 का, जब बृहस्पति चाहे नीच राशि में चले जाएंगे लेकिन राशि से 7th हाउस में आ जाएंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस समय जो बृहस्पति की स्थिति है रोग भाव में स्थिति है। ऐसा नहीं हो कि आप कंसीवमेंट भी करें, गर्भ धारण भी करें और उसके बाद में आपको दवाइयों पर निर्भर ज़्यादा रहना पड़े या रोगजनक स्थिति ज़्यादा आ जाए। वो स्थिति से बचने के लिए थोड़ा सा टाइम को मैनेज करिए। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के बारे में विश्लेषण आपकी राशि से 6th हाउस से किया जाता है। 6th हाउस का अधिपति बृहस्पति है, जो कि अपनी खुद की राशि में ही, स्वराशि में ही है, और ये जो राशि है उनकी मूल त्रिकोण राशि है। और उससे भी अच्छी बात है कि बृहस्पति वक्री है। सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह जब वक्री होते हैं तो अति शुभ हो जाते हैं, और जब पापी ग्रह, क्रूर ग्रह वक्री होते हैं तो अति क्रूर हो जाते हैं। यह ज्योतिष का एक सामान्य सा प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। उसके अनुसार आपको इस समय काल में रोगों से संबंधित कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बृहस्पति भाग्येश होने के कारण यहाँ पर नेगेटिविटी नहीं देगा। और इसमें भी एक स्थिति और ज़्यादा बेटर है कि राशि से 6th हाउस में केतु विराजमान है, जो कि नेगेटिविटी को आपको कहीं पर भी पीड़ित नहीं करेगा या आपको आभास नहीं होने देगा कि कोई भी रोग की स्थिति है, क्योंकि राशि से 6th हाउस में केतु शुभ फल देने वाले माने जाते हैं। लेकिन केतु और बृहस्पति दोनों जब एक साथ में होते हैं तो इस सिचुएशन को गुरु केतु चांडाल योग भी कहा जाता है। तो नेगेटिव योग होने के कारण और नेगेटिव हाउस में होने के कारण इस चीज को नेगेटिव से नेगेटिव जब होंगे तो क्या होगा, आपके लिए पॉजिटिव फल देने वाला ही बना। लेकिन फिर भी जो लोग ऑलरेडी कोई डायबिटीज़ के मरीज हैं उनको ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा कि बृहस्पति यहाँ बैठ करके एंजाइम्स की प्रॉब्लम करेगा, हार्मोन को डिस्टर्बेंस करेगा और साथ ही साथ आपकी डायबिटीज़ को शूटअप कर सकता है। उसका आपने ध्यान रखना पड़ेगा। बृहस्पति यहाँ बैठ करके मीठा खाने की प्रवृत्ति को जन्म दे सकता है। आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। हो सकता है बहुत से लोग जो रात को छुप छुप करके ढूंढते हैं अपनी किचन में मिठाई, उसमें से आप भी एक हो सकते हैं। जो गर्भवती महिलाएं उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। यहाँ पर आपको जो भी डॉक्टर ने इलाज बोला है, जो भी सावधानी बोली है, उन सब का आपने 100 में से 100% पालन करना है, ये ध्यान रखिएगा। स्पेशली 20 नवंबर तक आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। अब बात करते हैं इसी कड़ी में, इसी सेक्टर में एक और कड़ी जुड़ी हुई है, वह है आपके शत्रु। तो राशि से 6th हाउस में केतु है, वो ही बहुत है आपके विरोधियों से, आपके शत्रुओं से निपटने के लिए, उनको शांत करने के लिए। इसलिए शत्रुओं पर आपको कोई बहुत बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग भी इस समय काल में इंटरव्यू देना चाहते हैं, कोई कंपटीशन के एग्जाम देना चाहते हैं, एब्रॉड से संबंधित कोई एग्जाम देना चाहते हैं, या वो लोग जो 10th और 12th में पास हो चुके हैं, वो अपने कैरियर को फाइनल करने के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, और वो एंट्रेंस एग्जाम यदि अगस्त में होते हैं तो सिचुएशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बलवान है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। और जिन लोगों के पास में नौकरी नहीं है, वो लोग यदि इस समय काल में अप्रोच करते हैं तो मैं ये आपको बोलना चाहता हूँ कि 16 अगस्त 2020 से लगा करके 31 अगस्त 2020 के बीच में आपके पास में एक प्रकार से कन्फर्म कॉल आ जाएगी कि आपको नौकरी मिलने वाली है। उस स्थिति को, उस चांस को आप छोड़िएगा मत, मिस मत करिएगा। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है दाम्पत्य सुख। जीवन में आधी जिंदगी जिसको बोलते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है दो बातों का। एक है आपका जीवन साथी जो जीवन भर साथ चले, और एक है आपका रोजगार या आपकी जॉब, आपका व्यवसाय जो आपका जीवन यापन करने के लिए भी आपके लिए जिम्मेदार बने। तो ऐसी स्थिति में एक स्थिति का बखान यहाँ पर होता है, विश्लेषण यहाँ पर होता है, वह है आपका दाम्पत्य सुख।
राशि से सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख का विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव में शनि विराजमान है, वो शनि अपनी खुद की राशि में, स्व राशि में है, अष्टम भाव के अधिपति भी हैं, सप्तम भाव के अधिपति भी हैं। शनि के बारे में ये अकाट्य कहा जाता है कि शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव का भला करता है, उस भाव को फायदा देता है, लाभ देता है। तो सप्तम भाव का फायदा क्या है? अच्छा ग्रह सुख मिलना, अच्छी ट्यूनिंग बनना, अच्छा एडजस्टमेंट होना, या हर मामले में एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाना। यह स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा बलवान है इस समय कि शनि राशि से सप्तम भाव का स्वामी होकर के अपनी खुद की राशि में ही जो विराजमान है। लेकिन यहाँ पर स्थिति ये जरूर है कि 29 सितंबर 2020 तक शनि वक्री रहेंगे। ऐसी स्थिति में हावी होने की प्रवृत्ति हो सकती है कि आपका जीवन साथी आप पर हावी होने का प्रयास करे, समटाइम वो थोड़ा रोकापन दिखाए या अपनी सेल्फिशनेस दिखा दे, क्योंकि शनि ऐसी सिचुएशन को पैदा करने के लिए जिम्मेदार बनता है। लेकिन शनि यहाँ पर आपके दाम्पत्य सुख में कोई भी कमी होने देगा, कोई भी आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा या अलगाव वाली स्थिति आ जाएगी, नेगेटिव कंडीशन आ जाएगी, मतभेद हो जाएंगे, ऐसी कोई भी कंडीशन आने नहीं देगा। उल्टा जो लोग ऑलरेडी लड़ाई झगड़ा किए हुए दूर दूर बैठे हुए हैं, यदि वो भी थोड़ा सा प्रयास करे या कोई मीडिएटर उनके बारे में थोड़ा सा भी प्रयास करे, एक बार उनको मिला दे, तो स्थिति यहाँ पर ठीक हो सकती है, वापस सिचुएशन माइल्ड हो सकती है। तो ग्रह सुख में स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार है। अब बात करते हैं इसी सेक्टर की एक और कड़ी, वह है प्रेम प्रसंग, आपकी गहरी मित्रता, रिलेशनशिप। तो इन सब के लिए राशि से सप्तम भाव भी जिम्मेदार है, जो कि बहुत प्रॉपर है, या ये स्थिति आपके लिए बलवान है। इसके बाद में स्थिति आती है राशि से पंचम भाव, जो कि मित्रता के लिए, फ्रेंडशिप के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसी स्थिति में मंगल यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। वो मंगल जो आपकी राशि का की प्लेनेट है और इस समय भाग्य स्थान में बैठ करके बहुत ज़्यादा बलवान स्थिति आपके पराक्रम को देखता है। राशि से 12th हाउस अर्थात शुक्र को एक्टिवेट करने का काम करता है, और साथ ही साथ वो मंगल आपके परिवार के सुख को देख करके भी उस पर अपना प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर मंगल भी आपके प्रेम प्रसंगों में इम्प्रूवमेंट देने वाला, सपोर्ट देने वाला हुआ। फिर बात करते हैं शुक्र की, क्योंकि शुक्र का मतलब ही प्रेम प्रसंग है। ऐसी स्थिति में शुक्र राशि से 12th हाउस में बैठ करके सबसे ज़्यादा प्रभावशाली बन जाता है, क्योंकि शुक्र का अर्थ ही सुख सुविधाएं भोगना है, अर्थात ऐसी सर्कमस्टांसेस देना है। तो इस स्थिति में अगस्त 2020 में 31 अगस्त 2020 तक शुक्र राशि से 12th हाउस में ही रहेंगे, राहु के साथ में रहेंगे। इसलिए जो मैंने स्टार्टिंग में बोली ये बात फिर यहाँ पर दोहराता हूँ कि जो प्रेम प्रसंगों में वो लोग हैं, उनको अपनी सीमा को नहीं लांघना है, संयम और धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि शुक्र राहु के साथ में होने के कारण उस स्थिति को बार बार आगे ले जाएगा। आप अधिकार पाने के लिए चेष्टा करेंगे, लेकिन कोई गलत हरकत आपको प्रॉब्लम दे सकती है, आपको जिम्मेदार बना सकती है नेगेटिविटी का, और फिर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटें। उससे अच्छा है कि अपने आप पर कंट्रोल रखें। तो प्रेम प्रसंगों के लिए जो सिंगल है उनके लिए भी कोई न कोई हाथ पकड़ने वाला मिलेगा, या ये बोल सकते हैं जिनके ऑलरेडी जो फ्रेंडशिप अच्छी चल रही है उनमें और अच्छे अनुभव आएंगे और इमोशंस उसमें क्रिएट होंगे, और आप एक दूसरे को समझने के लिए आगे बढ़ेंगे। वो आगे जाकर के सीरियसनेस ले सकते हैं, शादी का डिसीजन आप ले सकते हैं। आइए अब बात करें भाग्य की। भाग्य के लिए राशि से 9th हाउस जिम्मेदार होता है, अर्थात भाग्य का भाव ही 9th हाउस है। उस पर जो ग्रह बैठे हुए हैं या जो ग्रह देख रहे हैं उसके अनुसार भाग्य की परसेंटेज तय करते हैं। तो राशि से 9th हाउस का अधिपति बृहस्पति है, जो स्व राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में और वक्री है, इसलिए ये स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर हुई। साथ ही साथ 9th हाउस में मंगल विराजमान है, जो आपकी राशि कुंडली के की प्लेनेट है, मुख्य ग्रह है, इसलिए ये स्थिति और ज़्यादा बलवान हुई और ज़्यादा गेन वाली हुई। और इसमें भी 16 अगस्त 2020 से स्थिति और ज़्यादा डेवलपमेंट में आएगी और ज़्यादा आपके लिए अच्छी बन जाएगी, पावरफुल बन जाएगी, या भाग्य का सपोर्ट ज़्यादा मिलने लगेगा, वो स्थिति बन जाएगी। ऐसी स्थिति में आपको भाग्य का परसेंटेज लगभग 60 से 70% तक आपको भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है, और इसमें 5-10% आप 16 अगस्त के बाद में और जोड़ सकते हैं। इसमें कमी होने की कोई संभावना नहीं है। आइए अब बात करें आपके रोजगार की, आपके कैरियर की, आपके बिजनेस की, आपके जॉब की। राशि से 10th हाउस से इन सब के बारे में विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। राशि से 10th हाउस का स्वामी मंगल है, जो कि इस समय कैरियर हाउस का मालिक होकर के भाग्य से संबंध जोड़ रहा है। इसका मतलब है आपके बिजनेस में, आपके कैरियर में मंगल भाग्य में सपोर्ट कर रहा है, अर्थात भाग्य से आपके सारे काम इजी होंगे, भाग्यवशात आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, भाग्यवशात आपके बॉस से गेन हो जाएंगे या इजी सक्सेस वाले योग बन जाएंगे।
भाग्य का अधिपति अर्थात मंगल जब भाग्य में बैठा हुआ है तो भाग्य का अधिपति कौन है? वो बृहस्पति है। बृहस्पति राशि से 6th हाउस में बैठ करके अपनी मूल त्रिकोण राशि का होकर के भी बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके कैरियर स्थान पर है। बृहस्पति जहां पर भी देखता है, जिस भाव पर भी देखता है, उस भाव के फलों को बढ़ा देता है। शुभ फल जो होते हैं या फाइनेंशियल गेन जो होते हैं उनको इंप्रूवमेंट कर देता है, क्योंकि बृहस्पति फाइनेंस का लॉर्ड है। हमारी लाइफ को सबसे ज़्यादा कंट्रोल जो करते हैं बृहस्पति करते हैं, चाहे वो आपका गृहस्थ सुख हो, संतान का सुख हो, मेंटल स्ट्रेंथ हो, फाइनेंस हो, इन सब को कंट्रोल करने के लिए बृहस्पति जिम्मेदार है। ऐसी स्थिति में वे लोग जो मंगल से संबंधित काम करते हैं, लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, कोई भी किराने का सामान या मसाले का सामान, ग्रोसरी आइटम्स, एसिड, सॉल्ट और पेंट्स, इन सभी के काम करने वाले इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड होम अप्लायंसेज, इन सभी का स्वामी मंगल होता है। उन सभी क्षेत्रों में आपको और ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन बनेगी। जो फील्ड इस समय खुले हुए हैं उसमें चाहे नॉर्मल लोगों को गेन नहीं मिले, लेकिन आप कर्क राशि वाले लोग अपने काम को ज़्यादा अच्छे ढंग से फैला पाएंगे, नॉर्मल ढंग से आप गेन कर पाएंगे। जो स्थिति फरवरी या मार्च की स्टार्टिंग में थी उस स्थिति के आसपास आपको गेन होने लगेगा। सेकंड सिचुएशन आती है वो बृहस्पति की आती है कि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि कैरियर स्थान पर है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति का फील्ड जो भी है, जब बैंकिंग सेक्टर है, ब्याज बट्टे का काम करने वाले हैं, गिरवी का काम करने वाले हैं, ब्रॉडकास्टिंग से संबंधित जो काम करने वाले हैं, अपना चैनल चलाने वाले लोग हैं, या जो पत्रकार हैं, जो पब्लिकेशन हाउस वाले लोग हैं, एजुकेशन इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, वे सभी लोग, बेकरी आइटम वाले या कन्फेक्शनरी आइटम वाले, वो सभी लोग इस समय काल में नॉर्मल से अच्छे ढंग से आगे आएंगे। अतः लॉकडाउन की स्थितियों को ये बोल सकते हैं, लॉकडाउन की स्थितियों से बाहर निकल जाएंगे, अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी प्लानिंग, नए आइडिया से सक्सेस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। ये स्थिति आपको कंफर्टेबल है। एक और सिचुएशन इसमें सपोर्ट करती है, क्योंकि शनि की 3री दृष्टि भाग्य भाव पर है और आपकी राशि से 10th हाउस का स्वामी मंगल है, मंगल वहाँ पर विराजमान है, इसलिए शनि से दृष्ट है। ऐसी स्थिति में जो भी लोग मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स, सैनिटाइजेशन से संबंधित केमिकल्स, पेस्टिसाइड से संबंधित हो सकता है, या जो भी मेडिसिन है, मेडिसिन इक्विपमेंट्स है, सर्जिकल इक्विपमेंट है, हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज़ में जो काम आने वाले जो भी सब कुछ है, आर्म्स एंड एमुलेशन से संबंधित हो सकता है, या फायर डिस्टिंग्विशर्स हो सकते हैं। उन सभी क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं, या जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में है, स्क्रैप इंडस्ट्रीज़ में है, या कमीशन एंड ब्रोकरेज से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, वो सभी भी इस समय काल में और कंफर्टेबल होकर के काम करेंगे, अपने कामकाज को बढ़ाएंगे। इसलिए ये सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल है, जो मैंने आपको सब्जेक्ट्स, जो मैंने आपको स्ट्रीमलाइंस बोले हैं। आइए अब बात करते हैं इसी सेक्टर में एक और जो स्थिति जुड़ी हुई है, कड़ी जुड़ी हुई है, वह है पिता का सुख। राशि से 1st हाउस में सूर्य विराजमान है और साथ ही साथ राशि से 10th हाउस के स्वामी मंगल है, जो स्थिति में बहुत कंफर्टेबल है, और 16 अगस्त से और ज़्यादा स्थिति अच्छी हो जाएगी, बलवान हो जाएगी। सूर्य 1st हाउस में बैठ करके डोमिनेटिंग व्यवहार करता है, अतः जो सूर्य ने बोल दिया वो ही सही है, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है और आपके घर में आपके जो पिताजी हैं वो ही आपके घर के राजा हैं। ऐसी स्थिति में इस समय काल में वो जो बोलेंगे वो ही सच माना जाएगा, वो ही सही माना जाएगा। आप उनकी शरण में जाकर के कोई भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपकी रिक्वेस्ट को माने नहीं माने वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि इस समय काल में उनका ही वर्चस्व चलने वाला है इस संबंध में, पिता के सुख के संबंध में। तो अगर वो खुद प्रोफेशनल लाइफ में है, या वो स्वयं ही चाहे डॉक्टर हैं या पुलिस में हैं या सेना में हैं, ऐसी स्थिति में आपको उनकी बातें ज़्यादा माननी पड़ेगी, क्योंकि इस समय काल में जो उनकी स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ बहुत पावरफुल है। और आगे आने वाले समय 16 अगस्त 2020 से सूर्य जब सिंह राशि में चले जाएंगे तो भी स्ट्रेंथ उनकी ज़बरदस्त रहेगी। ऐसी स्थिति में आपके पिता के सुख में वृद्धि ही होगी। आप को उनकी शरण, उनकी छत्र छाया, उनका स्नेह, अपनत्व, ये सब कुछ मिलेगा। लेकिन अपनी डिमांड बताने से पहले बहुत कुछ सुनने के लिए तैयार रहिएगा। यदि ये आप में सामर्थ्य है कि आप सुन सकते हैं तो आपकी डिमांड पूरी हो जाएगी। अर्थात पिता का सुख आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की। वह सेक्टर है आपकी डिमांड पर आया हुआ, जिसे हमने जुलाई 2020 के राशिफल से स्टार्ट किया है। घर की महिलाएं, हाउसवाइफ, उनके बारे में विश्लेषण, स्पेशली उनको किस रिश्ते से प्रॉब्लम हो सकती है,
उनके जीवन में संतान का, जीवन साथी का या अपनी खुद की स्ट्रेंथ या स्वाभिमान का क्या असर होने वाला है। तो अगस्त 2020 में आप हाउसवाइफ्स को जेठ जेठानी से संबंधित ज़्यादा वर्चस्व देखना पड़ सकता है या वो आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करेंगे। और इस समय आप भी अपने आप को दबा कुचला महसूस करेंगी, आपका गुस्सा बढ़ेगा, आक्रोश बढ़ेगा और आप में एक प्रकार से आर्ग्यूमेंट पावर बढ़ सकती है। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, ये आपको कहना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि आप इस समय में अपनी उग्रता पर, अपने गुस्से पर सावधानी रखें, शांति रखें, ठंड रखें, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है, ये जो सिचुएशन है, ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं रहने वाली है। और जो प्रोफेशनल महिलाएं हैं, जो हाउसवाइफ भी हैं और अपना कोई न कोई जॉब भी करती हैं, प्रोफेशनल भी हैं, तो वो अपना गुस्सा अपने ऑफिस में जा कर के निकाल सकती हैं, अपनी बड़ास ऑफिस में निकाल सकती हैं। वो भी गलत है, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो भी मजबूरी में ही कोई काम कर रहे हैं। तो आप उन पर गुस्सा करेंगी तो वो और किसको बोल सकते हैं? कहीं भी नहीं बोल सकते। आप अपना गुस्सा कहीं और निकालेंगे, वो अपना गुस्सा अपने परिवार पर निकालेंगे, घर पर जा कर के निकालेंगे। तो अल्टीमेटली ये एक सर्कल बन जाएगा जिसको तोड़ना जरूरी है। यदि आप इस समय गर्भवती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए अपनी हेल्थ का और अपने गर्भ का, क्योंकि ये आपकी ही जिम्मेदारी है कि आप वो आने वाली संतान को सुरक्षित रखें और अपने स्वास्थ्य का भी बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखें। और होने वाले बच्चे के लिए गुस्सा आपका करना खतरनाक है, खराब है, अच्छा नहीं है। आइए अब बात करें इस माह के विशेष उपाय की, और वह उपाय है रत्न और रुद्राक्ष। रत्नों को धारण करने से क्या लाभ होता है ये आपको मालूम है। रुद्राक्ष के धारण करने से भी रत्न जितना ही लाभ होता है, उल्टा स्पिरिचुअलिज्म का, आध्यात्मिकता का, आस्तिकता का ज़्यादा लाभ मिल जाता है। और बहुत बार रत्न की जगह रुद्राक्ष ज़्यादा कारगर होते हैं, ज़्यादा शुभ फल देते हैं। आपकी राशि का अधिपति ग्रह चंद्रमा है, इसलिए आप मोती धारण करके अपनी राशि के अधिपति चंद्रमा को बलवान बना सकते हैं, उसका सुख भोग सकते हैं। और आपकी राशि कर्क राशि के लिए दो मुखी रुद्राक्ष धारण करना भी और ज़्यादा शुभ रहेगा। ऐसी स्थिति में दो मुखी रुद्राक्ष और मोती एक साथ में जड़वा करके एक लॉकेट बनवा लीजिए। वो धारण करने से आप अपने जीवन में अपनी राशि के सारे शुभ गुण प्राप्त कर पाएंगे। आपको जब भोलेनाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और साथ ही साथ धन और संपत्ति, या ये बोल सकते हैं आपकी मेंटल एप्लीकेशन में इंप्रूवमेंट आएगा, भाग्य का आपको साथ मिलेगा और आपके अंदर एक प्रकार से शांति, सुकून, धैर्य, संयम, इन सभी भावों की वृद्धि होगी। अर्थात आपको दो मुखी रुद्राक्ष और मोती एक साथ में धारण करने से बहुत कुछ अपने जीवन में सुख देखने का मौका मिल सकता है। अगस्त 2020 मासिक राशिफल के एपिसोड में अब विदा दीजिए। आप अपने जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, अपने कैरियर की एक्सट्रीम पर पहुंचना चाहते हैं, अपनी एजुकेशन में आप सबसे अच्छे बनना चाहते हैं, आप अपने परिवार को और स्मृतिशाली बनाना चाहते हैं, आप बहुत बड़ा मकान चाहते हैं, बहुत बड़ी गाड़ी चाहते हैं, आप संतान का विवाह बहुत अच्छे ढंग से करना चाहते हैं, या आप अपने जीवन में संपूर्ण सुख, जीवन के सारे सातों सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी अपनी किस्मत अर्थात आपकी अपनी कुंडली वो जिम्मेदार बन जाती है कि कब क्या सुख मिलेगा और उस सुख में क्या बाधाएं आएंगी और वो बाधा आपको कैसे हटानी चाहिए। इन सब के लिए ज्योतिष के उपाय जिम्मेदार बनते हैं। और उपाय में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वह है वक्त। वक्त को यदि आपने साध लिया, वक्त को यदि आपने मैनेज कर लिया, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। बहुत बार ये होता है कि नेगेटिव टाइम पीरियड बहुत टेम्परेरी है, उनमें ही हम हाय तौबा करने लगते हैं, वो टाइम को ठीक ढंग से मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो वो सबसे बड़ा उपाय है। और बहुत बार ये होता है कि कोई ग्रह नेगेटिव स्थिति में उसका दान करके आप बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं, शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी स्ट्रेटेजी ग्रहों से खेलने की है। आप इसके बारे में नहीं जानते। जैसे डॉक्टर ईसीजी के ग्राफ को देख करके समझ जाता है कहाँ पर गड़बड़ है, आप वो ग्राफ देख करके, ईसीजी देख करके नहीं समझ पाएंगे। वैसे ही हम लोग कुंडली देख करके समझ जाते हैं कि कौन सा ग्रह आपको प्रतिकूल प्रभाव दे रहा है, कौन सी दशा आपके लिए खराब है, किस समय काल में आपको शांति धारण करनी है और किस समय काल में आपको रिस्क फैक्टर पर जाकर के बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए, कौन से सेक्टर में काम करना चाहिए, कौन सी दिशा आपके लिए बहुत अच्छी है। ये सब कुछ आपकी कुंडली के माध्यम से आप जान सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको टाइम स्लॉट बुक करना पड़ेगा। तब जब टाइम स्लॉट बुक हो जाएगा तो आप और मैं, आपकी जिज्ञासाएं होंगी, आपकी समस्याएं होंगी, आपकी कामनाएं होंगी, और उनके बारे में जो भी विश्लेषण होगा, जो भी समय काल होगा, जो भी टाइम मैनेजमेंट होगा, उसके बारे में बात करेंगे।
और अब मैं आपको बतलाऊंगा वो विशेष उपाय जिसके करने से आप नेगेटिविटी को कंट्रोल कर पाएंगे और कम से कम एफर्ट में मैक्सिमम गेन प्राप्त कर सकते हैं, वो स्ट्रेटजी अपना पाएंगे। आज बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।